एक दूर अफ्तादा गांव था जो पहाड़ियों के दामन में बसा हुआ था। वहां के खेत हरे भरे, हवाएं नरम और फजा में मिट्टी की खुशबू बसी हुई थी। दो की हवाएं और घंटियों की धुन की आवाजों के साथ मिलकर सुबह का आगाज हुआ था। चहचहाहट से होता और शाम को चरागों की रोशनी घरों में उतरती थी। इसी गांव में रहता था गोलो, एक मोटा, सस्त और हद से ज्यादा खाने का शौकीन किसान। गोलो की उम्र कोई 40 के लगभग थी, मगर उसकी चाल ढाल देखकर कोई भी कह देता कि ये आदमी 55 का है। उसका पेट हमेशा ऐसे लगता जैसे अभी फटने को हो और सांस हमेशा जैसे पहाड़ चढ़ के आया हो। गोलो के दिन का आगाज नाश्ता करने से नहीं, बल्कि नाश्ता मंगवाने से होता। अरे कोई है, कुछ ले आओ, आज दिल कर रहा है पिज़्ज़ा खाने का। लेकिन वो चीज वाला, हाँ, ज्यादा पनीर वाला। और फिर वो अपने हाथ से पंखा झुलाता, चारपाई पर नीम दराज होकर इंतजार करता रहता।
गोलो के पास 4 जानवर थे, एक गाय, एक बतख, एक भीड़ और एक वांट। सभी बड़े तरबियत याफ्ता थे, जैसे किसी खास स्कूल से आए हों। वो जानवर हर रोज गोलो के लिए कुछ ना कुछ खाने का बंदोबस्त करते। गाय कभी शहर से दूध ले आती, बतख अपने परों में जोस की बोतलें छिपा कर लाती, भीड़ छोटे मोटे बर्गर उठा लाती और ऊंट पिज़्ज़ा के बड़े बड़े डब्बे लेकर आता। वो पुराना ट्रक जो कभी गोलो ने खरीदा था, अब जानवर ही चलाते थे। गोलो खुश था, बेहद खुश, मगर यह खुशी सिर्फ उसके मुना में थी। दिल अंदर से खाली होता जा रहा था। वजन बढ़ता गया, हरकत कम होती गई और एक दिन ऐसा आया कि वो चारपाई से उठ भी न सका। जानवरों की आंखों में परेशानी थी, मगर वो कह कुछ नहीं सकते थे। बस रात को सब सिर झुकाए बैठ जाते, जैसे खामोशी से कोई दुआ मांग रहे हों। फिर एक दिन गांव की फजा में एक निया पर आहिस्ता से उतरा एक कबूतर। वो कबूतर शहर से आया था, छोटा सा, मगर आंखों में होशियारी, पर लगते थे जैसे किसी अक्ल की अकेडमी से सनद याफ्ता हो। कबूतर ने सब कुछ देखा, गोलों की सस्ती, उसके बेकाबू खाने और जानवरों की खामोश थकन। रात को जानवरों से मुलाकात की। देखो दोस्तों, ये है, ऐसे नहीं चलेगा। अगर हमने कुछ ना किया तो गोलो बस्तर से कभी ना उठ सकेगा। सबने सिर हिलाया। कबूतर ने अगले दिन पर झाड़े और शहर की तरफ उड़ गया। वो एक अच्छे डॉक्टर से मिला, गोलो की तफसील बताई और एक खास दवा हासिल की। वापस आकर कबूतर ने जानवरों की मदद से दवा को खानों में मिलाना शुरू किया, कभी पिज़्ज़ा के पनीर में, कभी जॉस के अंदर। और गोलो, वो तो बस मजे से खाता रहा। चंद दिन बाद एक दिलचस्प बात हुई। गोलो ने जॉस खत्म करके कहा, आज कुछ हल्का महसूस हो रहा है, शायद बेकरी हो रही है, वाले ने चीनी कम डाली होगी। अगले हफ्ते गोलो ने खुद से क्रोट बदली, फिर एक दिन चारपाई से उठकर पानी पिया और फिर हैरत की बात यह हुई कि एक सुबह वो खुद होगी टर्क के पास गया और कहा, चलो जरा खेत का चक्कर लगाऊं। जानवरों ने एक दूसरे को देखा, आंखों में खुशी, हैरत और शायद एक आंसू। अब गोलो सुबह जल्दी उठता, जमीन पर बैठकर खेत देखता और कभी कभी कुछ बीज भी बोता। गाय के साथ नदी किनारे बैठता, बतख के साथ झाड़ियों में छप छप कर खेलता, भीड़ के साथ दौड़ने की कोशिश करता और ऊंट के साथ दूर तक चहल कदमी करता। खाने की ख्वाहिश अब भी थी, मगर बेकाबू नहीं। अब वो खुद हल्की फल्की सब्जियां उगाता, कुदू और पालक के साथ अपने पिज़्ज़ा पर तजुर्बे करता और आमों के साथ दही मिलाता। नया जायका, नई जिंदगी। एक शाम जब धूप मध्यम हो रही थी और दरख्तों की शाखें सरगोशियां कर रही थीं, गोलो आम के दरख्त के नीचे खड़ा होकर नाचने लगा, कुछ अजीब सा मगर दिल से। जानवरों ने तालियां बजाएं, कुछ ने साथ में रक्स किया और दरख्त की एक ऊंची शाख पर बैठा कबूतर मुस्कुरा रहा था, जैसे जानता हो कि उसने कुछ बड़ा कर दिखाया है। वो जानता था कि कभी कभी एक छोटा कदम, एक खामोश दवा और थोड़ी सी हमदर्दी एक जिंदगी को मुकम्मल तौर पर बदल सकती है। अगर आपको ये कहानी और कार्टून पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देख सकें। भुक्कड़ किसान अपने घर का सारा राशन चट कर जाता है। भूख से बेहाल वह अपनी सभी बत्तखें पकाकर खा जाता है। फिर भी पेट नहीं भरता तो वह कबूतर के पास जाता है। कबूतर किसान के लिए ट्रक भरकर पेस्ट्री ले आता है और भुक्कड़ किसान बिना रुके सारी पेस्ट्री गपागप खा जाता है। लेकिन ज्यादा खाने से उसका पेट खराब हो जाता है। तब कबूतर उसे एक दवा देता है, जिसे खाकर किसान बॉडी बिल्डर किसान में बदल जाता है। लेकिन फिर भी रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक नहीं किया। भूखड़ किसान अपनी सारी अंडों को पकाकर खा जाता है। फिर वह मुर्गी के पास जाता है। मुर्गी उसे एक ट्रक भरकर पिज्जा लाकर दे देती है। भूखड़ किसान सारा पिज्जा चट कर जाता है। फिर वह कबूतर के पास जाता है। कबूतर उसे एक ट्रक भरकर बर्गर लाकर देता है। भूखड़ किसान वह भी खा जाता है, लेकिन फिर भी उसका पेट नहीं भरता। मुर्गी और कबूतर मिलकर एक बड़ा बर्गर बनाते हैं, जिसमें वे दवा मिला देते हैं। जब किसान वह बर्गर खा लेता है तो वह ठीक हो जाता है। यह देखकर मुर्गी रोने लगती है, क्योंकि किसी ने भी लाइक नहीं किया। भूखड़ किसान अपनी भेड़ों का सारा दूध पी जाता है, लेकिन उसकी भूख और बढ़ जाती है तो वह मुर्गी को पकाकर खा जाता है। फिर भी उसकी भूख शांत नहीं होती तो वह कबूतर के पास जाता है। जान बचाने के लिए कबूतर उसे ट्रक भरकर पिज्जा लाकर दे देता है। जैसे ही किसान पिज्जा खाता है, उसका पेट खराब हो जाता है। फिर कबूतर उसे दवाई देता है। दवाई खाते ही किसान जबरदस्त बॉडी बिल्डर में बदल जाता है। यह देखकर कबूतर रोने लगता है, क्योंकि किसी ने भी लाइक नहीं किया।
भुक्कड़ किसान अपनी सारी भेड़ें पकाकर खा जाता है, लेकिन उसका पेट नहीं भरता। वह कबूतर के पास जाता है। कबूतर ढेर सारे मोमोज बनाकर देता है। भुक्कड़ किसान उन्हें भी चट कर जाता है, फिर भी भूखा रहता है। कबूतर बर्गर से भरी पूरी ट्रेन उठाकर लाता है। भुक्कड़ किसान सारे बर्गर गड़प कर जाता है, लेकिन बर्गर खाते ही उसका पेट खराब हो जाता है। गुस्से में वह कबूतर को मारकर भगा देता है। बेचारा कबूतर रोने लगता है, क्योंकि किसी ने लाइक नहीं किया। मुन्ना अपने मालिक के साथ खुश था और बाकी गायों से ज्यादा दूध देता था। गांव के लोग मुन्ना की तारीफ करते थे, लेकिन एक जलने वाले आदमी ने उसके खाने में जहर मिला दिया। मुन्ना बीमार हो गया, न कुछ खा रहा था, न उठने की ताकत थी। मालिक ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने इलाज शुरू किया और कुछ दिनों बाद मुन्ना ठीक हो गया। मालिक की खुशी का ठिकाना नहीं था। उस डॉक्टर के लिए एक ली सुबह सवेरे अखबार पढ़ रही थी। नींद से बोझल आंखों के साथ उसका दिल काफी के लिए मचल रहा था। आखिर वो घर से निकली और काफी शॉप पहुंच गई। अंदर झांका तो याद आया कि उसकी जेब खाली है। घबराकर जेबें टटोलें, मगर कुछ न मिला। फिर भी काफी की तलब ने उसे हिम्मत दी और वो अंदर जा पहुंची। क्या मुझे एक कप काफी मिल सकती है? मेरे पास पैसे नहीं, मगर जल्द लौटा दूंगी, बली ने मिल्तजी नजरों से कहा। मालिक ने मुस्कुराकर काफी पकड़ाई। ले लो, पैसे की फिक्र मत करो। बली खुशी खुशी बैठकर काफी पीने लगी और उसकी सारी थिकन लम्हों में दूर हो गई। ये बच्चा और कबूतर दोनों मिलकर रेल की पटरी पर एक आम का पेड़ लगाते हैं। फिर बच्चा उस आम के पेड़ को पानी देता है। धीरे धीरे आम का पेड़ बड़ा होने लगता है और उस पर बहुत सारे फल लग जाते हैं। अचानक एक दिन एक तेज रफ्तार ट्रेन आती है। बच्चा और कबूतर दोनों मिलकर उस ट्रेन को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन ट्रेन आम के पेड़ को कुचल देती है और आम का पेड़ नष्ट हो जाता है। फिर वह कबूतर और बच्चा दोनों रोने लगते हैं, क्योंकि अभी तक किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। ये गाय पानी की तलाश में गड्ढे में गिर जाती है और गाय के शरीर से सैकड़ों बिच्छू लिपट जाते हैं। फिर गाय दर्द के मारे बहुत चिल्लाती है। तभी गाय का मालिक देख लेता है और तुरंत रेस्क्यू टीम वालों को कॉल कर देता है। फिर रेस्क्यू टीम दौड़कर आती है और गाय के शरीर से बिच्छुओं को हटाने लग जाती है। फिर धीरे धीरे गाय के शरीर से बिच्छू भाग जाते हैं और गाय बच जाती है, लेकिन किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।